Welcome to Khan's Crop Academy. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, कुछ मैं नया लेकर आ रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको बता चुका था कि एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन ये तो अपने शुरू किए है खान्स क्रॉप एकेडमी ये यूट्यूब चैनल के द्वारा। और बच्चों, हमें क्रॉप साइंस ये जो सब्जेक्ट है ये भी हमें इस चैनल के द्वारा हमें लेक्चर देना है, जो कि इस महाराष्ट्र स्टेट में जो क्रॉप प्रोडक्शन इसका नाम एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम चेंज किए है, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन इस नाम से बहुत प्रचलित है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है क्रॉप साइंस ये भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं। और जितने भी बच्चे मेडिकल ग्रुप के हैं ये सभी बच्चे मेरे ख्याल से क्रॉप साइंस और क्रॉप प्रोडक्शन 11th-12th में सब्जेक्ट लेते हैं, जो कि उनका कहना ऐसा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई होती है और इसका फ़ायदा हमें पीसीबी ग्रुप को होता है। ये सही बात है। और मुझे ऐसा लगा कि बाकी चैनल जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये बहुत यूट्यूब चैनल पे लेक्चर उपलब्ध है, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप साइंस ये सब्जेक्ट यूट्यूब पे नहीं दिखाई देते हैं, अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए कोशिश किया कि इन बच्चों की बहुत सारी परेशानी होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनके ट्यूशन तो रहते हैं, लेकिन इनको बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। प्रैक्टिकल और थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की वजह से ये सब्जेक्ट तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें नॉलेज के बारे में अननोन रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेकर आप इस सब्जेक्ट के जानकारी मालूमात इंफॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा आप ले सकेंगे। अब जब मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता तो मेडिकल के बाद जो चल रहा है आप एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा। और ये सब्जेक्ट का जो लेक्चर है ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम यूट्यूब चैनल के द्वारा पीपीटी द्वारा फोटो के द्वारा हम बच्चों को खेत में एज अ प्रैक्टिकल जैसा लेते हैं, इस तरीके से हम इमेजिंग करना है कि हम खेत में हैं और खेत में किस तरीके से इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं, इसकी जानकारी हमें इस चैनल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाली है, कि जो कि बच्चे को खेती के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो। कि हम एक बचपन से हम देखते हैं कि जो सिटी में रहने वाले हैं उनको पूछा गया कि भाई दूध कहाँ से आता है, तो दूध ये भैया देता है ऐसा कहते हैं, एक कवायद है। तो बच्चे तो थेरेटिकल पढ़कर पास हो जाते हैं, लेकिन भुईमूंग ये जो फल्ली रहती है ये ऊपर लगती है या ज़मीन में लगती है, ये देखने के बाद ही अपने को पता चलेगा। तो बच्चों, इसलिए मैं ये चैनल शुरू किया हूँ। तो इसके पहले हमने एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये शुरू की हमने, और 20 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे बहुत रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं सबका आभारी हूँ जिन जिन लोगों ने एक दूसरे को फॉरवर्ड किए, सब्सक्राइब किए, बेल आइकॉन दबाए, इसलिए मैं बहुत बहुत
मेरे जो एग्रीकल्चर ग्रुप है उनका मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूं, और मेरे स्टाफ के जो सभी लोग हैं इनका भी मैं धन्यवाद, और स्पेशल मेरे जो प्राचार्य साहब हैं बुड्ढे सर, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया। और बच्चों, आज डॉक्टर लोग इस लॉकडाउन में बहुत काम कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी काम में लगा है। तो मैं सोचा कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को क्या दे सकता हूँ। जिसके पास संपत्ति है वो गरीबों को मदद कर रहे हैं, और एक छोटा शिक्षक क्या दे सकता है। तो मैं ये विचार किया कि मेरे सब्जेक्ट में मैं एक्सपर्ट, आप बोलेंगे एक्सपर्ट है या नहीं, लेकिन मेरा एक कहना है कि मैं इस सब्जेक्ट के नॉलेज में को जितना है, मेरा नॉलेज आप तक पहुँचे और हर एक बच्चे तक ये मेरा खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल उन तक पहुँचे। और जिन जिन लोगों ने इसमें मदद की है पहुँचाने में, तो उनका सबका मैं मन से धन्यवाद, थैंक्स कहना चाहता हूँ। और बच्चों, मैं इसलिए हिंदी, यानी कि मैक्सिमम बच्चे हिंदी भी जानते हैं और मैं मराठी का भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं जैसा मुझे लगा वैसा मैं हिंदी भी बोलूँगा और मराठी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तर ज्या ज्या लोकांनी माझ्यासाठी मदत केलेली आहे विद्यार्थ्यापर्यंत माझं चॅनल पोहोचवण्याचं, मी त्यांचं मनापासनं आभारी आहे। तर क्रॉप सायन्सची याच पद्धतीनं तुम्ही विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवणार अशी मी ग्वाही देतो। आणि जे पवन वाघ एकेडमी, ये एकेडमी ने स्टार्ट से फ्री यूट्यूब चैनल शुरू करके दिए। मैं भी उनका फॉलोअर हूँ और उनका उनका फॉलोअर हूँ, और मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो 4 साढ़े 4 साल से इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगा मैं भी क्यों मेरे सब्जेक्ट में बच्चों को नॉलेज दूँ। और इसी तरीके से मैं क्रॉप साइंस, यही खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं ये लेक्चर आपको देना चाहता हूँ। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, और एक बार मैं जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्पायरेशन दिया है और बच्चों तक ये चैनल पहुँचा है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक्स। और ये यूट्यूब चैनल जिन जिन के पास आएगा, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा, तो उनका यही फ़र्ज़ है कि बच्चों तक पहुँचाएँ कि तो ये फ्री है और हर एक बच्चा, और इसका तो पहले तो ट्यूशन नहीं है और बाकी सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा सकते हैं, और बाकी यूट्यूब चैनल इस क्रॉप प्रोडक्शन के और क्रॉप साइंस के अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको अवेलेबल करने जा रहा हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कि जो कि मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मुझे इंटरेस्ट आएगा, कि मुझे बहुत खुशी होंगी। तो इसलिए मेरे खुशी में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, और मेरा जो लेक्चर है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे ये कहना है कि ये खान्स क्रॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट और क्रॉप साइंस पेपर सेकंड दोनों भी अलग अलग वीडियो डालने वाला हूँ। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या खान्स क्रॉप एकेडमी चॅनलवर आपण सुरू करत आहोत क्रॉप सायन्स पेपर फर्स्ट आणि क्रॉप सायन्स पेपर सेकंड। तर सगळ्यात अगोदर अपन बघणार आहोत, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप सायन्स पेपर फर्स्ट इसकी मार्किंग सिस्टीम। तर मुलांना आपण बघणार आहोत क्रॉप सायन्स पेपर फर्स्ट, त्यामध्ये गुणदान तक्ता म्हणजे कशा पद्धतीने मार्किंग सिस्टीम आहे हे आपण बघूया। तर इथं तुम्ही बघत आहात कि क्रॉप साइंस ये जो सब्जेक्ट है 200 मार्क का है, टोटल मार्क 200 मार्क का सब्जेक्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, और ये 200 मार्क, ऐसा 600 मार्क आपके बोर्ड पर एग्ज़ाम में
आपको पास आउट होना है। तो यहाँ पे एक क्रॉप साइंस सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट कवर करता है, यानी 200 मार्क का है। तो यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये 200 मार्क का डिवाइडेशन थेरी और प्रॅक्टिकल होता है। तर यामध्ये थेरी आणि प्रॅक्टिकल 2 भागामध्ये डिवायडेड होते। थेरी हे 80 मार्काचं असतं आणि प्रॅक्टिकल हे 120 मार्काचं असतं। तो थेरी जो है 80 मार्क का होता है, प्रैक्टिकल 120 मार्क का होता है। और जो थेरी है, ये थेरी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये जो सब्जेक्ट है, ये एक ही पेपर में हुआ है। पहले ये 2 पेपर में होता था, लेकिन वो एक पेपर में हो रहा है, 70 मार्क का पेपर हो रहा है। लेकिन क्रॉप साइंस अभी भी ये फर्स्ट पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिवाइडेड है। तो पेपर फर्स्ट 40 मार्क, पेपर सेकंड 40 मार्क, ऐसा 80 मार्क कुल टोटल थेरी 80 मार्क का होता है। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा क्रॉप सायन्स थेरी हे 80 मार्काचं असतं, त्यामध्ये 2 पेपरमध्ये डिवायडेड होतं। पेपर फर्स्ट 40 मार्काचं, पेपर सेकंड 40 मार्काचं, असं एकूण 80 मार्काचं आपल्याला थेरी पेपर द्यावं लागतात। आणि 120 मार्काचं प्रॅक्टिकल असतं। ते प्रॅक्टिकल सुद्धा आणखीन 2 पेपर होणार प्रॅक्टिकलचे। पेपर फर्स्ट 60 मार्काचं, पेपर सेकंड 60 मार्काचं, असं एकूण 120 मार्काचं प्रैक्टिकल रहना है। तो बच्चों, प्रैक्टिकल भी तुम्हारा 120 मार्क का होता है। उसमें 2 पेपर होने वाले प्रैक्टिकल के, 60 मार्क पेपर फर्स्ट और 60 मार्क पेपर सेकंड, ऐसा कुल 120 मार्क का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। आप जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है। इस तरीके से 80 प्लस 120 ऐसा 200 मार्क का हो जाएगा। तो याच पद्धतीने 80 प्लस 120 म्हणजे 200 मार्काचा हे पेपर राहील। तर या पद्धतीने मार्किंग सिस्टीम, दिस पेपर टोटल मार्क 200 मार्क, this 200 mark divided into theory and practical, theory 80 marks, practical 120 marks. Then theory also divided into 2 part, paper first 40 mark, paper second 40 mark, total mark 80 mark. Then practical also divided into 2 part, paper first part 60 mark, paper second part 60 marks, total 120 marks. 80 plus 120 इज इक्वल टू 200 मार्क्स। तो इस तरीके से मैं हर पॉइंट आपको समझाऊंगा, इंग्लिश में भी और मराठी में भी और इंग्लिश में भी। जिस बच्चे को जो लैंग्वेज एक्सपर्ट है उस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और समझने में आसानी हो जाएंगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुंबई पुणे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बच्चे पढ़ते हैं, लातूर वगैरह, तो भी खेती के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूँगा। और इसमें कुछ आपको दिक्कत आती होंगी तो आप कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें कि मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ या मराठी है, तो ये मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो कमेंट्स ही हमारी संपत्ति होती है। जितना कमेंट्स ज़्यादा आएंगे उतना हमसे इंस्पायर होंगे और हमको खुशी होगी और पढ़ाने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आपका काम है। और बच्चों, तुम्हारे जो ग्रुप है जहाँ पर भी आप ट्यूशन में होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दें, जो कि हर बच्चे इसका फ़ायदा ले। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसा समझ में आएगा इस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अभी तो मैं नया हूँ और मैं आपके इंस्पायरेशन से मैं और मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकॉन को आप दबाएंगे, तो जो कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लो और पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्यवस्थित अभ्यास करा, आईवडिलांचं नाव कमवा आणि तुमचंही जीवन सफल करा।
तर प्रॉब्लेम येतच राहतात. त्या प्रॉब्लेम आल्याशिवाय आपण काहीतरी करू शकत नाही. जर सगळे फॅसिलिटी आपल्याला मिळत असेल तर आपण काही करणार नाही. आपल्याला स्ट्रगल करना आवश्यक है। तो बच्चों, परेशानी आते रहेंगी, परेशानी से अपने को रास्ता निकालना है और वही अपनी सफलता है। तो इस तरीके से हम लॉकडाउन को नहीं घबराएंगे, लॉकडाउन को हम फेस करेंगे, तो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। घर बैठे आपको यूट्यूब मैं दे रहा हूँ, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले बच्चों। तो नेक्स्ट क्रॉप सायन्स पेपर फर्स्ट सिलेबस देखेंगे आपण। तर मुलांनो, क्रॉप सायन्स पेपर फर्स्ट याचा आपण सिलेबस बघणार आहोत। तो सिलेबस जो है अपना 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। सिलेबस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स। तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस तैयार किया गया है, तो पार्ट फर्स्ट में खरीफ क्रॉप लिए हुए, खरीफ क्रॉप इंक्लूड करे हुए। खरीफ क्रॉप यानी कि जो बारिश में जो पीक लेते हैं, वो सभी पीक की जानकारी हमें फर्स्ट पेपर में लेना है। तर विद्यार्थी मित्रांनो, जे क्रॉप सायन्स फर्स्ट पेपरचं जे सिलेबस आहे, तो पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंडमध्ये डिवायडेड आहे। पुढं पार्ट सेकंड आपण बघणार आहोत। तर पार्ट फर्स्ट हे आहे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी फर्स्ट खरीप क्रॉप, म्हणजे जे आपण पावसाळ्यामध्ये जे पिकं घेतो, आज जे शेतामध्ये पिकं आहे ते सगळे पिकं आपल्याला फर्स्ट पेपरमध्ये अभ्यास करायचा आहे। तर ते युनिट फर्स्टमध्ये खरीप सिरियल क्रॉप। आता सिरियल क्रॉप म्हणजे तृणधान्य, ज्यापासून आपल्याला जे पीठ वगैरे दळून आपण जे काही आपण खातो त्याला आपण तृणधान्य जे म्हणतो आपण, ज्याला सिरियल क्रॉप। तर ते खरीपमध्ये जे सिरियल क्रॉप येणार आहे, तर त्यामध्ये पॅडी आहे, सॉर्गम आहे ज्याला जवार म्हणतो, मेज आहे, मका, बाजरी, सजगुरा, फिंगर मिलेट, राजी, प्रोसो मिलेट, वारी, फॉक्सटेल मिलेट, राला, कोडो मिलेट, ओड्रा। तर आता हे जे फर्स्ट युनिट जे आहे ते खरीप सिरियल क्रॉप आहे, ज्याला आपण तृणधान्य म्हणतो, की जे आपण स्टेपल फूड म्हणून याचा वापर करतो, मुख्य खाद्य म्हणून याचा वापर केला जातं। तर पहिलं क्रॉप आपलं पॅडी आहे, आणि पॅडी क्रॉप हे आपण ॲग्रिकल्चर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये हे पूर्ण पॅडीबद्दल आपण माहिती बघितलेली आहे। तीच माहिती इथं क्रॉप सायन्सलाही उपयोगी पडणार आहे। तर हे व्हिडिओ आणखीन क्रॉप सायन्समध्ये मी अपलोड करणार। दुसरं आहे सॉर्गम, ज्याला आपण ज्वारी म्हणतो, तर हे महाराष्ट्राचं स्टेपल फूड आहे। नंतर मेज आहे, ज्याला आपण मका म्हणतो, बाजरी आहे। नंतर हे जे क्रॉप आहेत फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल, कोडो मिलेट, हे याला मायनर क्रॉप म्हटलं जातं। मायनर आणि मेजर असे 2 भागामध्ये अभ्यास होत असतं। मेजर म्हटलं की 8 मार्काला 4 मार्काला विचारता येणारे जे क्रॉप आहे त्याला आपण मेजर क्रॉप म्हणणार, आणि मायनर क्रॉप म्हणजे 1 किंवा 2 मार्कासाठी विचारलं जातं। तर हे मायनर क्रॉप आहेत, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल, कोडो मिलेट। तर हे आपण याला थोडं निग्लेक्ट करणार आहे, कारण एखादी मार्काचं 4 क्रॉपवर 1 मार्काचं बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये विचारलं जातं। आता तुम्ही म्हणणार याचं वेटेज कसं असतं सर? तर वेटेज याचं चॅप्टर वाईज नाही, तर आपण हे सांगू शकतो की हे क्रॉप 8 मार्काला विचारलं जातं, हे क्रॉप 4 मार्काला विचारतात, हे क्रॉप 2 मार्काला विचारतात, हे क्रॉप 1 मार्काला विचारतात, हे आपण सांगू शकतो। तर बच्चों, इसका वेटेज नहीं है चैप्टर वाइज। इसका जो वेटेज अपन बोल सकते हैं कि ये क्रॉप कितने मार्क का पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको बताता चलूँगा, आप नोट करके लेना। तो ये जो सिलेबस है, आप जब भी वीडियो देखना है तो नोटबुक और पेन लेकर बैठना और नोट करना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ आपके नोटबुक में वो नोट होना चाहिए, कि जो कि तुम कभी भी उसको देख सकेंगे। तो ये जो पैडी क्रॉप है ये 8 मार्क के लिए है, सॉर्गम क्रॉप ये 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब आप आगे अपने को मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना ही है, लेकिन इस सिलेबस के बारे में अपन जानकारी देख रहे हैं। तो यहाँ
नोट करके रखिए कि पैडी क्रॉप 8 मार्क, सॉर्गम 8 मार्क, मेज 4 मार्क, बाजरी 4 मार्क। अब मैं जब 8 मार्क का बोला हूं, इसका मतलब ये 8 मार्क का पूछे तो बाकी 4 मार्क या 2 मार्क इसके बारे में नहीं पूछेंगे। जब 8 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो हम पास इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए हम एक क्रॉप 8 मार्क पकड़कर चलना है और उस तरीके से हमको एक क्रॉप के बारे में जानकारी लेना आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, पॅडी क्रॉप हे 8 मार्कासाठी विचारणार आहेत। तर हे क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये विचारतात आणि जर त्यामध्ये जर विचारलं नाही तर 4 मार्कच तरी विचारणार किंवा 4 मार्काचं विचारलं नाही तर 2-2 मार्काचे 2-3 प्रश्न तरी या क्रॉपवर असणारच आहेत। आता सॉर्गम 8 मार्काचं सांगितलं तुम्हाला, 8 मार्काचं जर विचारलं नाही, कारण की बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये या होल सिलेबसवर 8 मार्काचं एकच क्रॉप विचारलं जाणार आहे। मग आपण तर 3-4 क्रॉप सांगणार आहोत की हे 8 मार्काचे, त्यापैकी एकच क्रॉप 8 मार्काचा असणार आहे आणि नंतरचे 8 मार्काचे प्रश्न क्रॉप जे आपण सांगत आहोत ते 4-4 मार्काला किंवा 2-2 मार्काला त्याच्यावर विचारणारच हमखास। तर हे लक्षात ठेवायचं। 8 मार्काचं म्हटल्यानंतर त्याच्यावर 4 मार्काचे विचारणार, 2 मार्काचे विचारणार, 1 मार्काचे विचारणार। ओके, आता सॉर्गम 8 मार्काला आहे तर 8ला नाही विचारलं 4ला विचारणार, 2 मार्काला विचारणार, 1 मार्काला विचारणार। ओके, then paddy crop can be asked in board exam 8 mark question or 4 mark or 2 mark or 1 mark. Sorghum also asked in board exam 8 mark question number 5 in question number 5 or 2 mark or 4 mark or 2 mark or 1 mark. Maize crop can be asked in board exam 4 mark or 2 mark or 1 mark. Bajri also asked in board exam 4 mark or 1 mark. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता हे जे मेज क्रॉप आहे हे 4 मार्कासाठी विचारलं जाणार आहे आणि 4 मार्कात जर विचारलं नाही तर 2-2 मार्काचे 2 किंवा 1 आणि 1 मार्काचे विचारलं जाणार। बाजरी हे 4 मार्काला आहे तर 4 मार्काला जर विचारलं नाही तर 2 मार्काचे विचारणार आणि 1 मार्कालाही विचारणार। म्हणजे आपण हायेस्ट किती मार्कालाही विचारलं जातं ते आकडा सांगितल्यानंतर खालचे 4 मार्काचं म्हटल्यानंतर 2 मार्काची विचारणार, 1 मार्काची विचारणार, अशी याचं विचारण्याची पद्धत आहे। याचं स्पेशल असं वेटेज नाही आहे की हे क्रॉप हे एवढे, बाकी जे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किंवा क्रॉप प्रोडक्शन ज्याला ॲग्रिकल्चर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी म्हणतो त्यांना वेटेज दिलेलं आहे चॅप्टर वाईज। इथं क्रॉप सायन्सला स्पेशल असं वेटेज नाही। आपण सांगू शकतो की हे 8 मार्काचं आहे, हे 8 मार्काचं आहे, 4 मार्काला आहे, 4 मार्काला आहे आणि बाकी 1 मार्काचे असं आपण सांगू शकतो। तर हे मेजर क्रॉप झालेले आहेत। तर बच्चों, मेज क्रॉप जो है मक्का ये 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। बाजरी क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क का पूछा जाएगा। अगर 4 मार्क का नहीं पूछा गया तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कुछ भी दिक्कत आई आपको या लैंग्वेज की तो मुझे कमेंट्स करें कि नहीं सर एक 3-3 लैंग्वेज में डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए। आप हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस लैंग्वेज में समझता है ये हमें जानकारी दीजिए और मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँ। तो नेक्स्ट यूनिट 2 है वो खरीफ फाइबर क्रॉप। जिस क्रॉप अपन फाइबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो खरीफ में आने वाले जो क्रॉप है वो यूनिट 2 में खरीफ फाइबर क्रॉप, ऐसा कॉटन है जिसको कपास बोला जाता है, जूट जिसको ताग, ये अपने इधर नहीं है पश्चिम, ये वेस्ट बंगाल में आता है, जिसको अपन जो सुतली बोलते हैं, जो सुतली के पोते बैग्स वगैरह तैयार करते हैं, ताटपत्री वगैरह, तो ये जूट से तैयार किया जाता है। डेक्कन हेम जिसको अंबाड़ी, सन हेम जिसको बरू बोला जाता है, तो बरू थोड़ा अपने इधर है, अंबाड़ी भी मालूम है आपको। ये 4 क्रॉप खरीफ फाइबर क्रॉप इंक्लूड किया गया है, इससे ताग निकाला जाता है क्रॉप से। तर विद्यार्थी मित्रांनो, यूनिट 2
हे खरीप फायबर क्रॉप आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये. त्यामध्ये कॉटन आहे, ज्यूट आहे, डेक्कन हेम्प आहे, ज्याला आंबाडी म्हणतो आपण, सन हेम्प म्हणजे बरू. हे पिकं 4 क्रॉप हे खरीप फायबर क्रॉप म्हणून आहे. जे सीझन आता सुरू आहे ते सीझन म्हणजे खरीप, आणि त्यामध्ये हे फायबर क्रॉप घेतले जातात. तर आता कॉटन क्रॉप हे 8 मार्कासाठी विचारलं जातं. 8 मार्काला नाही तर 4 मार्काला, ते नाही तर शॉर्ट नोट्स 2-3 विचारलं जातात किंवा 1 मार्काचे विचारलं जातं. ज्यूट क्रॉप हे 4 मार्कासाठी विचारलं जातं किंवा 2 मार्कासाठी किंवा 1 मार्कासाठी. डेक्कन हेम्प हे 4 मार्कासाठी किंवा 2 मार्कासाठी किंवा 1 मार्कासाठी. सन हेम्प 4 मार्कासाठी, 2 मार्कासाठी, 1 मार्कासाठी. बच्चों, कॉटन का जो वेटेज है वो 8 मार्क है क्वेश्चन नंबर 5 में, और जूट जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में. डेक्कन हेम्प ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, और सन हेम्प क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में और टेबल रहता है, टेबुलर इंफॉर्मेशन, उसमें भी ये 3 क्रॉप पूछे जाते हैं. This crop can be asked in board exam. Cotton crop 8 mark question number 5, jute 4 mark in question number 4 or question number 4 2 mark. Deccan hemp question number 4 4 mark or 2 mark. Sun hemp question number 4 4 mark or 2 marks और 1 marks also. तो इस तरीके से इसका मार्किंग सिस्टम होता है बच्चों. नेक्स्ट यूनिट 3 खरीफ पल्स क्रॉप. अब जो पल्स क्रॉप जिसको अपन दाल वर्गीय पीक बोलते हैं, जिससे दाल बनाई जाती है, जिसको अपन डाइकोटिलीडन भी बोलते हैं, द्विदल क्रॉप जो बोलते हैं, जिस ज़्यादा अपन दाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें प्रोटीन का प्रमाण बहुत सारा रहता है. ये क्रॉप खरीफ में जो पल्स क्रॉप आने वाले हैं वो फर्स्ट पेपर में है. रेड ग्राम जिसको तूर बोलते हैं, ब्लैक ग्राम उड़ीद, ग्रीन ग्राम मूंग, सोयाबीन मीन सोयाबीन, हॉर्स ग्राम हुलगा बोलते हैं. ये जानवर के लिए फूड इस्तेमाल किया जाता है हुलगे का. किडनी भी मटकी, ये मटकी जो अपन उसड़ बनाते हैं वो मटकी है. तो ये खरीफ पल्स क्रॉप है. इसका जो वेटेज है रेड ग्राम जो है हमेशा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्क के लिए रहता है, टेबुलर इंफॉर्मेशन उसमें पूछा जाता है. ब्लैक ग्राम 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में. ग्रीन ग्राम क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 2 मार्क के लिए भी और शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है. सोयाबीन ये 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला है. ये पूछा गया था कि तो अपने महाराष्ट्र में सोयाबीन क्रॉप दिन पे दिन इसका कल्टीवेशन बढ़ रहा है और हर एक के खेती में सोयाबीन लिया जा रहा है, इसलिए ये 8 मार्क पूछा जाता है. और नहीं तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में या क्वेश्चन नंबर 4 में टेबुलर इंफॉर्मेशन या शॉर्ट नोट्स में. अब ये जो है हॉर्स ग्राम और किडनी भी ये माइनर क्रॉप है. माइनर क्रॉप इसका मतलब 1 मार्क या हार्डली 2 मार्क का पूछा जाता है. तर विद्यार्थी मित्रांनो, युनिट नंबर 3 खरीप पल्स क्रॉप हे रेड ग्राम 8 मार्कासाठी आहे, ब्लॅक ग्राम 4 मार्कासाठी किंवा 2 मार्कासाठी. जेव्हा 8 मार्काला म्हटल्यानंतर 4 मार्काचे विचारणारच आहे, 4 मार्काचं म्हटल्यानंतर 2 मार्काला किंवा 1 मार्काला विचारणारच आहे. ग्रीन ग्राम 4 मार्काचं वेटेज किंवा 2 किंवा 1. सोयाबीन हे 8 मार्क किंवा 4 मार्क किंवा 2 मार्क किंवा 1 मार्क. आणि हे जे मायनर क्रॉप आहे, दिस क्रॉप कॅन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. रेड ग्राम 4 मार्क और 2 मार्क और 1 मार्क, ब्लैक ग्राम 4 मार्क और 2 मार्क और 1 मार्क, ग्रीन ग्राम 4 मार्क 2 मार्क और 1 मार्क, सोयाबीन 8 मार्क 4 मार्क और 2 मार्क और 1 मार्क. दिस हॉर्स ग्राम और किडनी भी आस्क इन 2 मार्क और 1 मार्क. ओके. नेक्स्ट क्रॉप यूनिट नंबर 4 खरीफ ऑयल सीड क्रॉप, जिसको बोला जाता है तेल वर्गीय पीक, ज्याला म्हटलं जातं तेल वर्गीय पीक. तर इसमें मैं एक बोला सोयाबीन एक क्रॉप एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपना हो चुका है, इसका वीडियो रेडी है, इसलिए मैं यहाँ टिक राइट किया है. तो ये जो वीडियो रेडी है इस पर मैं टिक करा हूँ, तो मैं सीरियली आपको ये वीडियो भेजना चाहता हूँ. नेक्स्ट ये ग्राउंडनट. ग्राउंडनट क्रॉप जो है ये 8 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए. ये भी क्रॉप अपना वीडियो तैयार है, लेकिन ये रेडी है वीडियो, ये आपको मिलने वाला है. सेसामम
यानी कि तिल क्रॉप 4 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क। सनफ्लावर जो है सूर्यफूल 4 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क। निगर क्रॉप 2 मार्क और 1 मार्क। कैस्टर 4 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क। इस तरीके से इसका वेटेज आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, युनिट 4 जे आहे फर्स्ट पेपरमध्ये ते खरीप ऑइल सीड क्रॉप म्हणून आहे, तेलवर्गीय पीक म्हणून आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। त्यामध्ये ग्राउंडनट क्रॉप जे आहे हे 8 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं आणि ऑलरेडी आपलं लेक्चर उपलब्ध आहे ॲग्रिकल्चर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये, आपण बघितलेलं आहे। तर हे आपल्याकडं रेडी आहे। तर हे 8 मार्कासाठी किंवा 4 मार्कासाठी किंवा 2 मार्कासाठी आणि 1 मार्कासाठी असं विचारू शकतात। सेसॅमम जे आहे 4 मार्कासाठी, 2 मार्कासाठी, 1 मार्कासाठी। सनफ्लावर सूर्यफूल हे 4 मार्कासाठी, 2 मार्कासाठी, 1 मार्कासाठी। निगर 2 मार्क, 2 मार्कासाठी, 1 मार्कासाठी। कॅस्टर एरंडी 4 मार्कासाठी, 2 मार्कासाठी, 1 मार्कासाठी असं विचारतात। देन दिस क्रॉप कॅन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। Groundnut 8 mark or 4 mark or 2 mark or 1 mark. Sesame 4 mark, 2 mark, 1 mark. Sunflower 4 mark, 2 mark, 1 mark. Nigger 2 mark, 1 mark. Castor 4 mark, 2 mark, 1 mark. तर या पद्धतीने याचं वेटेज असणार आहे। नेक्स्ट युनिट 5 बघणार आपण, खरीप फॉडर क्रॉप, जे वैरण्याचे पीक आहे हे सगळे मायनर आहेत, हे 2-2 मार्काचे विचारतात। यापैकी 2 क्रॉप तुम्हाला फर्स्ट पेपरमध्ये विचारू जातात। 6 क्रॉप दिलेले आहेत, 6 क्रॉप पैकी 2 क्रॉप तुम्हाला ब्रीफ कल्टिवेशन विचारतात 2 मार्कासाठी किंवा एखादी मार्कासाठी। कोणतरी बॉटनिकल ने फॅमिली ओरिजिन आपण मॉडेल क्वेश्चनमध्ये बघणारच आहोत। तर यामध्ये गिनिया ग्रास म्हणून आहे, पॅराग्रास, नॅपियर ग्रास, गजराज, याला गजरा गवत म्हणतात, काउपी चवळी असते, क्लस्टर बीन, गवार। तर हे जे फॉडर क्रॉप आहे, वैरण म्हणून याचा वापर केला जातो जनावरांना। आता काउपी, क्लस्टर बी व्हेजिटेबल क्रॉप आपल्यासाठी, पण गिनिया ग्रास, पॅराग्रास, नॅपियर ग्रास, गजराज हे प्युअरली फॉडर क्रॉप आहे। हे फक्त वैरण पिकं म्हणून घेतात, जे डेअरी फार्म असतात इथं जनावरांना वैरण वर्षभर हिरवं मिळावं यासाठी शेतामध्ये लागवड केली जाते। आणि चॅरी क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप म्हणजे एकदा लावल्यानंतर 3-4 वर्ष हे शेतामध्ये ग्रो होतात आणि त्या पद्धतीने त्याचा वापर होतो। तर बच्चों, यूनिट 5 जो है खरीफ फॉडर क्रॉप है, जिसको अपन जानवर के लिए चारा पीक जो है, तो चारा पीक बोलकर अपने सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, जो है गिनिया ग्रास, पैराग्रास, नैपियर ग्रास, गजराज, काउपी, क्लस्टर बीन। ये जो 6 क्रॉप है, ये 6 क्रॉप में से 2 क्रॉप अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-2 मार्क के लिए, यानी कि 4 मार्क और एक आधी 1 मार्क के लिए कोणते भी क्रॉप पे बॉटनिकल नेम, फैमिली वगैरह ये पूछा जाता है। तो ये माइनर क्रॉप बोलकर अपने पढ़ाई में है। देन दिस यूनिट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। देन एनी 2 क्रॉप कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। 2 मार्क प्लस 2 मार्क मीन्स 4 मार्क और एनी 1 मार्क MCQ। तर या पद्धतीनं हे क्रॉप मायनर क्रॉप म्हणून आहे, हे विचारलं जातं। नेक्स्ट आपण पार्ट सेकंड, मी अगोदर सांगितलं होतं की आपलं क्रॉप सायन्स फर्स्ट पेपर जे आहे 2 पार्टमध्ये डिवायडेड आहे। पहिलं पार्ट पूर्ण कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस आहे, म्हणजे पूर्ण क्रॉप आहे, आणि सेकंड पार्ट हे प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी फर्स्ट म्हणून आहे। प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी आहे ते कल्टिवेशन ॲग्रोनॉमी होतं, हे प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी आहे। हे पूर्ण मायनर क्रॉप, मायनर पॉईंट आहे। यापैकी 2 प्रश्न विचारले जाणार आहेत पूर्ण टॉपिकवर, 2-2 मार्काचे 2, आणि एखादी ऑब्जेक्टिव्ह कधी विचारलं तर हे ब्रीफ शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये हे विचारू जाऊ शकतं। तर हे मायनर सिलेबस आहे, त्याच्याकडे आपण जास्त लक्ष न देता अगोदर आपण मेजर जे आहे ते आपण संपूया आणि लास्टला हे भाग आपण बघूया, कारण की हे मध्ये असणार आहे आणि एवढं पूर्ण टॉपिक हे 4 मार्कासाठी असणार आहे, म्हणजे 2-2 मार्काचे 2च क्वेश्चन आपल्या बोर्ड एग्जाम मध्ये विचारले जाणार आहेत। देन दिस पॉइंट कॅन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम 2 क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, देन 2 मार्क ईच क्वेश्चन। तर बच्चों, ये जो पार्ट सेकंड है
तो ये माइनर है, ये अपने बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ 2-2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बहुत सारा इतना करने में अपना टाइम वेस्टेज जाने वाला है, और ये और में रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब पहले तो अपन पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं, और बाद में अपने टाइम अगर मिला तो अपन इसको भी कवर करेंगे। तो ये माइनर है, और इस पे 2-2 मार्क के लिए 2 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर का सिलेबस अपन ये वीडियो में पूरा कंप्लीट किए हैं, और इसी तरीके से सेकंड पेपर का भी हम बताएंगे। उसके बाद अपन एक मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, यानी जो भी पढ़ाई करना है तो पहले अपने आंखों के सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर रहना ज़रूरी है, उस तरीके से हम तैयारी करना है। तो इस तरीके से हम आपको वीडियो डालेंगे, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा लेंगे। तो यहीं हम रुकेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।